एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। आप सभी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरी सभी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं। तो देखते हैं, आज हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। सॉलिड लिक्विड गैसेस बुक आप देख रहे हैं, लिविंग साइंस बुक है क्लास 4 की, और इसका पब्लिशर रत्ना सागर है बच्चों। इसका चैप्टर मैंने जो है चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले अपलोड कर दी है। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले हम बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है चूज़ द करेक्ट आंसर। सबसे आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऐसे ही 1 2 3 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, और यहाँ पर भी फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप और नो शेप, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैसेस, तीनों में से ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है। तो आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि फिक्स शेप का मतलब क्या होता है और फिक्स वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। जैसे आप एक ग्लास लेते हैं, अपने घर में पानी भरते हैं, उसमें एक पानी का ग्लास है, तो पानी का जो ग्लास है उसकी शेप फिक्स रहने वाली है। अगर आप उसको जैसे मर्जी रख दो, गेर दो, और चाहे कहीं पे भी डाल दो, उसकी शेप वही रहने वाली है, वो ग्लास ही रहेगा। और उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी उसमें फिल करना कुछ। अगर आप ग्लास में पानी भरोगे तो उतना ही पानी उस ग्लास के अंदर आने वाला है जितना कि आना चाहिए। तो इसका मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर कुछ फिल करा जाना, तो उतना ही उसमें पानी फिल होगा। तो इसलिए अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है, तो ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स की ही है। क्योंकि लिक्विड जो होते हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती, और गैसेस की तो ना ही फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। तो सॉलिड्स होते हैं जिनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है। तो अब सेकंड है हमारे पास, सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स या फिर गैसेस, तीनों में से वो कौन सा ऐसा है जो टेक द प्लेस ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर है यानी कि जो बर्तन होता है उसी की शेप ले लेता है, इन विच दे आर कैप्ट। तो सेम टू सेम उसी की शेप ले लेते हैं लिक्विड्स। जैसे पानी को अगर हम कटोरी में डालेंगे तो कटोरी वाली शेप आ जाएगी पानी की, और उसी को ग्लास में डालोगे पानी को तो ग्लास वाली शेप आ जाएगी, और या फिर आप जैसे भी बर्तन में डालोगे उसकी वैसी ही शेप आ जाएगी। तो लिक्विड्स होते हैं ऐसे जो उसी बर्तन की शेप को ले लेते हैं। गैसेस हैव अ फिक्स वॉल्यूम, अ फिक्स शेप, नो शेप। तो ये बोलता है कि गैसेस हैव, तो गैस जो होती हैं क्या उनकी फ़िक्स वॉल्यूम होती है, क्या उनकी फ़िक्स शेप होती है, या फिर उनकी कोई शेप नहीं होती। तो गैस जो होती हैं, गैसेस की फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होती, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ेंगे क्यों नहीं होती है। और गैस की फ़िक्स शेप भी नहीं होती, उसको भी हम जैसे मर्जी कंटेनर में फिल कर सकते हैं। आप गुब्बारा लेकर के आते हैं, बलून लेकर के आते हो, तो कोई बलून हार्ट शेप का होता है, कोई बलून गोल जो है राउंड शेप का होता है, और कोई जो है ओवल शेप का होता है। तो वैसी ही शेप जो है गैस ले लेती है। तो इसीलिए जो है गैस की कोई शेप नहीं होती। तो फिक्स शेप तो बिल्कुल होती नहीं है, मतलब नो शेप हो, कोई भी शेप नहीं होती गैस की, वो जैसा मर्जी अपनी शेप ले लेती है। आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन हम लोग अपना सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, वो हमारी नाक के अंदर गई, फिर गले में, फिर अपने फेफड़ों में गई, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है ना। तो गैस जो है अलग अलग टाइप ऑफ शेप्स में फिल हो जाती है। आइस चेंजेस टू लिक्विड, तो आइस जो होती है बर्फ़, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है। आइस चेंजेस टू लिक्विड वाटर, तो आइस जो है बदल करके पानी में बदल जाती है, यानी कि लिक्विड में बदल जाती है। ऐसा कब होता है कि आइस वाटर में चेंज हो जाए, जब हम उस आइस को गर्म करेंगे, क्या वो तब पानी में बदलेगी, या फिर हम आइस को और ठंडा करेंगे वो तब पानी में बदलेगी, या फिर हम आइस को तोड़ देंगे वो जब पानी में बदलेगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि आइस जो है पानी में तभी बदलेगी जब हम उसको हीट करेंगे। अब फिफ्थ है आइस, स्टीम या फिर आइस या फिर वैक्स, भाप और बर्फ़, और ये जो मोम आप देख रहे हो
तो चेंजेस टू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। तो लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग, ये जो है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती है ऑन कूलिंग। तो ठंडा करने पर जो है लिक्विड वाटर में चेंज हो जाए, तो यहाँ पर स्टीम इसका आंसर है, आइस नहीं। क्योंकि लिक्विड वाटर को अगर हम ठंडा करते हैं, चेंजेस टू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग, तो स्टीम जो है भाप, जब भाप को ठंडा करा जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको मैं इमेज दिखा दूँ ज़रा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये भाप जो है, यानी कि ये जो गैस है, तो ये गैस जो है चेंज हो जाती है लिक्विड में। तो यानी कि भाप उड़ रही है, जब ये भाप इस ढक्कन से टकराई तो ये ठंडी होकर पानी में बदल गई। तो ये इनके आंसर्स हो गए, ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स, जो कि हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैटर की स्टेट होती है? मतलब मैटर में से ही मैटर आप जानते हो, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। तो अब पदार्थ की शेप कौन सी है? होने को तो देखो शुगर भी है, सॉल्ट भी है, वैक्स भी है, हर एक चीज़ जो है मैटर है। पर मैटर को हमने 3 स्टेट्स में बांटा है, 3 स्टेट्स में बांटा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड जो है वो मैटर की स्टेट है। अब शुगर जो है वो सॉलिड है, पर सॉलिड है तो सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड पे हम लोग टिक करेंगे। जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट भी ठोस होता है, बहता तो नहीं है, ना ही उड़ता हवा में, तो सॉल्ट जो है वो भी सॉलिड है, तो सॉलिड जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है। अब वैक्स जो होता है, मोम, वो भी सॉलिड होता है, पर पर्टिकुलर जो इसका आंसर है, क्योंकि ये सारे ही सॉलिड है, तो स्टेट ऑफ मैटर जो है ना वो सॉलिड होती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, तो यहाँ पर कोई भी लिक्विड नहीं है, कोई भी गैस नहीं है और कोई भी सॉलिड, मतलब सारे ही सॉलिड है, तो हम यहाँ पर सॉलिड पर टिक करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी आंसर था, हर एक सॉलिड है यहाँ पर, है ना, आप देख ही रहे हो, तो आंसर उसका सॉलिड ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉलिड। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सॉलिड नहीं है? अब आप कैसे पहचानोगे? देखो सॉलिड होता है, अगर हम इस पेन को यहाँ रखते हैं तो ये पेन जो है बेटा ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। अगर जैसे मैंने इसको सुबह पेन को छोड़ा और मैं शाम को अगर मैं इस पेन को उठाता हूँ तो एज इट इज़ मुझे यहीं रखा मिलेगा और इसकी शेप भी यही रहेगी। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सॉलिड नहीं होता? नॉट अ सॉलिड। आप जानते हो आपके घर में शुगर रहती है, यानी कि चीनी, वो एज इट इज़ उसकी शेप रहती है। आपके शर्ट के बटन हैं, उनकी शेप भी एज इट इज़ रहती है। तो जिनकी शेप सेम टू सेम बनी रहे वो सॉलिड होते हैं, बहते नहीं हैं। तो इंक जो होती है, देखो अब पेन के अंदर इंक है, हो सकता है इसका अगर ये निप टूट जाए तो ये जो इंक है वो यहीं फैल जाएगी। तो इंक जो होती है वो सॉलिड नहीं होती, क्योंकि इंक जो है फ्लो कर जाती है। और जो चावल होते हैं वो भी सॉलिड होते हैं। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ जो है सॉलिड नहीं होती? तो सॉलिड जो है वो चीज़ें नहीं होती जो फ्लो कर जाती हैं। तो इंक जो होती है वो फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सॉल्युबल इन वाटर? थर्ड है। अब तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पानी के अंदर घुल जाती है? सॉल्युबल का मतलब है बिल्कुल ढंग से घुल जाए और घुलने के बाद में वो पानी के नीचे आके ना बैठे। देखो अगर हम पत्थर को डालेंगे तो पत्थर तो नीचे सेट डाउन हो जाएगा। अगर हम मिट्टी को डालेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी देर हमें लगता है कि मिट्टी घुल गई, पर अगर हम पानी को बिल्कुल भी ना हिलाएं तो मिट्टी जो है वो बिल्कुल नीचे आकर के बैठ जाएगी 2-3 घंटे बाद। चावल भी जो है नीचे बैठ जाते हैं, चावल भारी होते हैं। लेकिन जो सॉल्ट होता है, नमक जो है पानी में बिल्कुल ऐसे घुल जाता है, उसको भले ही कितने भी दिन छोड़ दो, वो सेम टू सेम जो है हमारा पानी ऐसा ही रहेगा, नमक नीचे आकर नहीं बैठता है, क्योंकि नमक पानी में घुल चुका होता है। सॉल्युबल का मतलब है घुल जाना। तो फोर्थ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वॉल्यूम फिक्स होती है? फिक्स वॉल्यूम का मतलब समझ गए होगे आप, मैंने अभी पीछे बताया था, तो फिर से बता देता हूँ। फिक्स वॉल्यूम मतलब अगर एक कोई बर्तन है हमारे घर में, जैसे ग्लास है, कटोरी है और पतीला है,
इन सब की क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। कोई बाल्टी है, बाल्टी में हम जितना पानी भर सकते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है कुछ भरा जाना। तो बाल्टी में हम जितना भी पानी भरें तो उतना ही पानी आने वाला है बाल्टी के अंदर। अगर हम एक गिलास की बात करें तो एक गिलास में उतने गिलास के बराबर ही पानी आएगा। तो सॉलिड ये जो है कौन सा ऐसा है, अब यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि किसकी फ़िक्स वॉल्यूम है। फ़िक्स वॉल्यूम जो होती है यहाँ पर जो है स्टोन की है, क्योंकि स्मोक की कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होती। स्मोक जो है गैस होता है। अब एयर इज़ अ गैस, परफ्यूम इज़ अ गैस। तो गैस जो होती हैं उनकी फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होती, क्योंकि गैस को हम एक छोटे से कंटेनर में उसकी लिमिट से ज़्यादा भर सकते हैं। इसीलिए जो है गैसेस की कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होती। अब स्टोन जो है, अब स्टोन जितना बड़ा है उतना ही बड़ा स्टोन कहीं पर भी फिट होगा, उससे ना कम उससे ना ज़्यादा। तो इसलिए जो है स्टोन की फ़िक्स वॉल्यूम हो गई। मैंने आपको बता दिया है, स्मोक, एयर और परफ्यूम तीनों के तीनों ये गैस होते हैं। धुआं आप देखते हो उड़ता है तो वो हवा है ना, हवा भी उड़ती रहती है। परफ्यूम जो है वो भी हवा के अंदर मिक्स होकर इसके मॉलिक्यूल्स हवा में उड़ते रहते हैं। तो ये तीनों के तीनों गैस है, और गैस को मैंने बता दिया है कि हम उसको उसकी लिमिट से ज़्यादा किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं। अब ट्रू फॉल्स होंगे तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर वेरी लूजली। तो कह रहा है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को बहुत ही ढीले ढीले पकड़े रहते हैं, और ये फॉल्स है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर आपको एग्जांपल बना के दिखाऊं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैंने वाटर का बनाया हुआ है, तो आप देख रहे हो सबके बीच में यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर गैप आ रखा है। लेकिन जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल से इस तरह से जॉइन रहते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से जॉइन रहते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स लूजली पैक नहीं होते। तो ये कह रहा है कि लूजली पैक होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड्स की फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होती ये कह रहा है, पर ये बात गलत है। क्योंकि अगर हम एक बोतल में पानी भरेंगे तो एक बोतल के बराबर ही पानी भरा जाएगा। पानी ये थोड़ी ना कि पानी को हम लोग कंप्रेस कर देंगे। तो जितना पानी किसी भी बर्तन में भर सकता है उतना ही भरेगा, क्योंकि पानी को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते कि उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के पानी थोड़ा और भर दो, ऐसा नहीं है। अब थर्ड है हमारे पास, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर व्हेन इट इज़ फ्रोज़न। तो कहता है कि वाटर जो है, पानी, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो आप जानते हो कि पानी जो है चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, वो कब होता है? पानी को जब भाप लगाए, गैस देते हैं, जब उसको हम हीट देते हैं, तो हीट देने पर पानी जो है, वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पानी को हम अगर जो है वाटर वेपर बनाना चाहते हैं तो ऐसा तब होगा जब हम उसको फ्रोज़न यानी कि उसको हम जमाएंगे। तो भाई जमाने पर तो बर्फ़ जम जाती है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है, वाटर वेपर थोड़ा ही बनता है। तो इसलिए फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ है, इन अ वाटर शुगर सॉल्यूशन। वाटर शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पानी और चीनी दोनों के दोनों हमने उसमें मिक्स करे, दोनों को हमने घोला। तो कहता है वाटर इज़ द सॉल्यूट। अब सॉल्यूट को आपको समझना होगा कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट मतलब सॉलिड। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड होता है, लेकिन वाटर तो सॉल्यूट नहीं होता। अगर ये पूछता कि जो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है उसमें शुगर जो है वो सॉल्यूट है, तो ट्रू हो जाता। लेकिन वाटर जो है, वाटर तो भाई सॉल्वेंट है। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर किसी को घोल लेता है। जैसे वाटर जो है सॉल्वेंट है, मतलब अपने अंदर किसी को घोल लेगा। जैसे चीनी उसके अंदर घुल जाएगी, तो कोई चीज़ इसके अंदर घुल जाए, सॉल्वेंट जो है उसके अंदर घुल जाए, यानी कि सॉल्वेंट अलाउ करता है कि कोई भी चीज़ उसमें डिज़ोल्व हो जाए। और सॉल्यूट वो होता है जो किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होता है। तो यहाँ पर वाटर जो है, वाटर नहीं घुलेगा किसी में, है ना, सॉल्यूट बोला ना वाटर को, तो वाटर नहीं घुलेगा, इसीलिए फॉल्स है। अब फिफ्थ है, शुगर इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। तो बात भाई सही है, शुगर जो होती है, चीनी, वो सॉल्यूबल होती है। सॉल्यूबल का मतलब होता है
पूरी तरीके से घुल जाए और उसमें दिखाई ना दे, तो शुगर जो होती है वो सॉल्युबल होती है। तो ये ट्रू है। देखो सारे ही फॉल्स है, बस एक ट्रू है। अब रट्टा लगा के नहीं जाना, मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें बोला है कि हमें 3 सॉलिड्स के और 3 लिक्विड्स के और 3 गैसेस के नाम लिखने हैं। तो सॉलिड के मैंने तो बहुत सारे लिख दिए हैं, जैसे चेयर है, पेन है, टेबल है। तो ये क्या है, सॉलिड है, क्योंकि जैसे पेन आप देख रहे हो ये बहेगा नहीं, लुढ़क सकता है पर बहेगा नहीं। अगर इसको मैं यहाँ रख दूँ तो ये जो है यहीं की ही रहेगा और बहेगा नहीं, थोड़ा ठोस है। लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो बह जाते हैं, तो इसलिए चेयर जो है आप जहाँ छोड़ोगे वो वहीं रहेगी महीनों महीनों। और पेन भी और टेबल भी, वो सब चीनी है, मिट्टी है, चावल हैं, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लिक्विड्स की अगर बात करें, लिक्विड का मतलब पानी ही नहीं होता है। लिक्विड मतलब वो होते हैं जो फ्लो करते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिक्विड वो होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। अ टेंडेंसी टू फ्लो, दे आर लिक्विड्स। तो जो फ्लो कर सकें, टेंडेंसी मतलब क्षमता हो उनको बहने की। अब दूध की बात करें तो दूध में भी भाई जो है फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, मतलब बहने की क्षमता होती है। पानी में भी बहने की क्षमता होती है, ऑयल में भी बहने की क्षमता होती है, ये भी बह जाता है, तो इसीलिए वो लिक्विड है। अब फिफ्थ है ये गैसेस है। तो गैसेस की बात करो तो भाप जो होती है वो गैस होती है। परफ्यूम वो भी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सॉरी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और मीथेन भी गैस होती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, है ना। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। और मीथेन वो गैस होती है जो हम घरों में सिलेंडर में होती है ना हमारे, जब रोटी पकाते हैं तो मीथेन वो गैस होती है, METHANE, मीथेन। अब हमारे पास पार्ट नंबर डी है, जिसमें बोला गया है कि लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये तीनों के तीनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी फ़िक्स वॉल्यूम होती है, मैंने बता दिया कि फ़िक्स वॉल्यूम क्या होता है, और इनकी फ़िक्स शेप होती है। लिक्विड्स के बारे में है कि इनकी फ़िक्स वॉल्यूम होती है पर शेप तो फ़िक्स नहीं होती, ये मैंने ऊपर वाले पार्ट्स में बता दिया है, दोबारा आप देख सकते हो। गैसेस के बारे में मैंने बता दिया है कि गैस जो होती है उसकी कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होती, मतलब कि जैसे मर्जी कंटेनर में फ़िट हो जाने वाली है। और दे हैव नो फिक्स शेप, और शेप भी फिक्स नहीं होती, जैसे मर्जी कंटेनर में डालोगे तो जो है वैसी ही शेप हो जाएगी। और वॉल्यूम भी इसकी जो है फिक्स नहीं होती, मतलब अगर हम किसी कंटेनर में फिल करें तो उसकी लिमिट से ज़्यादा हम लोग जो है वो उसमें गैस फिल कर सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। तो मैटर जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है। मैटर का मतलब है पदार्थ। तो पदार्थ जो होता है, हर एक चीज़ जो है हमारे यूनिवर्स में, हर एक चीज़ जो है मैटर है। कुछ भी चीज़ का आप नाम ले लीजिए, हर एक चीज़ मैटर है। तो यहाँ पर है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल्स। मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल्स। तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से बना होता है, और पार्टिकल्स बेटा बहुत छोटे होते हैं। मैंने डॉट लगाया है ना, इससे भी करोड़ों गुना छोटा होता है पार्टिकल, यानी कि मॉलिक्यूल। तो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस इन मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सबसे छोटे सब्सटेंस होते हैं। देखिएगा, आप फोकस करना थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर डॉट लगाया, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, मैंने डॉट लगाया, आपको दिखाई दे रहा है। पर अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये डॉट तो बहुत बड़ा है, मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, यानी कि इस डॉट को अगर आप 1 करोड़ टाइम तोड़ दोगे ना, तो आप सोच सकते हो कि मतलब हमारी कल्पना से भी दूर है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इतने छोटे छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स।
नेम अ सॉलिड दैट टर्न टू लिक्विड। आपको उस सॉलिड का नाम बताना है जो लिक्विड में यानी कि लिक्विड में टर्न हो जाए, यानी कि बदल जाए, जब हम उसको रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज से बाहर निकालते हैं। तो भाई अब वो तो आइस क्यूब्स होती हैं। आप जानते हो कि बर्फ़ आप निकालते हो, बर्फ़ क्या होती है? बर्फ़ पहले सॉलिड होती है, मतलब कि ठोस होती है, और फिर जब उसको निकालते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो वो है आइस क्यूब। नेम अ लिक्विड दैट यू ड्रिंक ऑफन। ऑफन का मतलब है ज़्यादातर। तो ऐसे लिक्विड का नाम बताओ जो कि आप ज़्यादातर पीते हो। वो है वाटर, पानी है ऐसा पानी जो है वो लिक्विड है जो कि हम ज़्यादातर पीते ही रहते हैं। नेम अ गैस दैट यू यूज़ फॉर ब्रीथिंग। कौन सी ऐसी गैस है जो कि हमारे काम आती है सांस लेने के लिए? वो है ऑक्सीजन। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। फोकस बनाए रखें बेटा। यहाँ पर है, हाउ विल यू शो दैट अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। आप ये चीज़ कैसे बताओगे, कैसे इस चीज़ को दर्शाओगे कि जो गैस होती है उसकी फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होती। अब फ़िक्स वॉल्यूम का मतलब फिर से बता देता हूँ बेटा। फ़िक्स वॉल्यूम मतलब अगर ये एक गिलास है और इस गिलास में मुझे पानी डालना है तो इसकी वॉल्यूम यहाँ तक है, इससे ज़्यादा पानी इस ग्लास के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हाउ विल यू शो दैट गैस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। पर गैस, अब पानी तो इतना ही भरा जाने वाला है, लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ तो मैं गैस में यहाँ तक भर दूँगा, लेकिन मैं गैस को और नीचे कंप्रेस कर सकता हूँ। और वो काम होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बेटा। हम भी कर सकते हैं पर वो हम इतना नहीं कर पाएंगे। तो आंसर नंबर वन है, वी कैन पंप मोर एंड मोर एयर इनटू अ फुटबॉल। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर इस तरह से दर्शा रहे हैं एक एग्जांपल से कि हम जो है अगर फुटबॉल लेकर आते हैं और फुटबॉल में जो है हम जितनी चाहे उतनी गैस हम लोग भर सकते हैं। मतलब ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ जितनी भर सकते हैं उससे ज़्यादा गैस हम उस फुटबॉल में डाल सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है, यानी कि दिस शोज़ दैट, यानी कि इस चीज़ से हमें पता लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है उसी सेम स्पेस में, यानी कि उसी फुटबॉल के अंदर हम लोग फिल कर सकते हैं। सो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। तो हम बता सकते हैं कि गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो अगर हम शुगर डालते हैं पानी में, यानी कि चीनी डालें पानी के अंदर और हम लोग मिट्टी डालें पानी के अंदर, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आंसर आप देख सकते हैं। आंसर है बेटा, ये आंसर हुआ यहाँ पर कि जो हम लोग शुगर डालेंगे पानी में और मिट्टी डालेंगे पानी में, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। शुगर इज़ अ सॉल्यूट, यानी कि जो शुगर होती है वो सॉल्यूट होती है। सॉल्यूट वो चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर घुल जाती हैं। तो मैंने सॉल्यूट को आगे डिफ़ाइन किया हुआ है, विच कैन डिज़ोल्व इन लिक्विड। तो सॉल्यूट वो होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। लेकिन सैंड जो होती है वो सॉल्यूट नहीं होती। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो पानी के अंदर नहीं घुलती। शुगर कैन डिज़ोल्व ईजिली इन वाटर। तो शुगर का एक और एग्जांपल हमने एक और पॉइंट लिख दिया है कि शुगर को हम ईजिली डिज़ोल्व कर सकते हैं पानी के अंदर। लेकिन यहाँ पर सैंड कैन नॉट डिज़ोल्व, हम सैंड को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाता है, पार्टिकल्स ऑफ शुगर विल नॉट सेटल डाउन। तो शुगर जो है उसके पार्टिकल्स, यानी कि अगर वो घुल जाती है तो उसके पार्टिकल्स नीचे आकर के नहीं बैठेंगे। चाहे उसको चीनी के पानी को आप 1 महीने 2 महीने 1 साल तक जैसे मर्जी आप छोड़ दीजिए, चीनी जो है वो नीचे आकर नहीं बैठेगी। लेकिन जो मिट्टी होती है, मिट्टी के पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि पानी के नीचे आकर के बैठ जाते हैं जब हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते मिट्टी के पानी को। क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स यानी कि सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं
वो हैवी होते हैं, कुछ ज़्यादा ही हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर के पार्टिकल्स से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है व्हेन शुगर इज़ डिज़ोल्व, यानी कि जब हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं पानी में, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। तो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जब हम चीनी को डिज़ोल्व करते हैं पानी के अंदर, तो चलिए जी आपने 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, लेकिन पानी जो है उसका पानी का लेवल ऊपर नहीं उठा। ऐसा कैसे भाई? उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हुई पानी की, तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये रहा इसका आंसर। जैसे आप यहाँ पानी, पहले आप ये इमेज देखो, इस इमेज को देखो, ये पानी का एक हमने थोड़ा ब्लॉक लिया है और इसमें पानी के पार्टिकल्स हैं। अब पानी जो है तभी तो बह रहा है जब पानी के पार्टिकल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, पास पास होते हैं पर इतना भी जो है पास नहीं होते और इतना भी दूर नहीं होते, मतलब थोड़ा बहुत फ्रीली वो मूव करते हैं। तो ये जो जगह बची है बीच बीच में, जो चीनी के पार्टिकल है वो इस स्पेस के बीच में जो है आकर के जगह घेर लेते हैं। इसके बीच में छोटी छोटी जो जगह बची है यहाँ पर आकर के जगह घेर लेते हैं। तो इस वजह से जो है चीनी कहाँ चली गई पता नहीं चलता। तो इन स्पेस के बीच में वो चीनी जो है जाकर के मिक्स हो जाती है, यानी कि वहाँ पर वो अपनी जगह बना लेती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि जो चीनी होती है डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। चीनी को अब आने के लिए कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं चाहिए कि लो भैया पानी है यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन आप इसमें चीनी डालोगे तो पानी गिर जाएगा बाहर, ऐसा नहीं है। तो अगर पानी फुल भी भरा हुआ है और चीनी डालोगे तो चीनी जो है उस पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जगह बना लेगी और उसको इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक्स्ट्रा जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हीं पानी के उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में जो है चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। इट्स मॉलिक्यूल ओनली फिल अप द एम्प्टी स्पेस। तो इट्स मॉलिक्यूल किसके? चीनी के। तो चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है यहाँ पर एम्प्टी स्पेस, यानी कि जो जगह खाली पड़ी है ये वाली, इस खाली जगह को चीनी के पार्टिकल्स फिल कर देते हैं। और आप जानते हो 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, उसके बाद चीनी घुलना बंद हो गई। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जितना स्पेस खाली था वो भर गया, उसके बाद चीनी फिर आप डालोगे तो चीनी जो है डिज़ोल्व नहीं होगी। तो ये रहा इसका आंसर। अब हम करेंगे पार्ट नंबर जी के क्वेश्चन आंसर। तो थिंक एंड आंसर, ये हॉट्स हैं, इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। वी ऑलवेज नीड टू स्टोर लिक्विड इन कंटेनर। हम अगर जो है लिक्विड्स की बात करें तो वो कंटेनर्स में ही हमें क्यों रखना चाहिए? तो इसका आंसर हुआ लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप। अब लिक्विड जो होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती और वो फ्लो कर सकते हैं, दे में फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं, यानी कि बह के चले जाएंगे। अब ये नहीं है कि यहाँ पर पानी गिरा दो और वो पानी हमें ही मिलेगा, वो पानी तो भाई जो है बह करके चला जाएगा। तो इसीलिए उसको हमें कंटेनर में यानी कि एक बर्तन में रखना चाहिए। अब हमारे पास सेकंड है द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर टू द रूम टू द अदर। अब जो परफ्यूम होती है, परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो फटाक से एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी से ट्रैवल कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हुआ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव वेरी फास्ट। तो गैस के जो क्योंकि परफ्यूम जो है गैस होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल जो है बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं क्योंकि वो लूजली पैक होते हैं। अगर हम इसका चार्ट देखेंगे तो उसके मॉलिक्यूल इतने 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 दूर हैं, यानी कि इतना स्पेस इनके बीच में है। तो यहाँ पर ये जो है चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं बेटा। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और एक बार ना समझ में आए तो वीडियो 1 2 बार 3 बार जितने मर्जी बार देखो, और वीडियो देख देख कर ही आप लर्न करो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आई होप सब कुछ बढ़िया समझ में आया। आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेटा अपनी ये वीडियो को अपने दोस्त का ज़रूर शेयर करना, उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।